हेलो फ्रेंड्स, आकाश स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप 5 के कुछ क्वेश्चन और टाइप 5 भी कंप्लीट हो गया था प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप 6 और स्टार्ट करेंगे टाइप 6 के क्वेश्चन को और उम्मीद करेंगे आज टाइप 6 भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ और एक बात और, चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर टाइप 6 के। चैनल पे नए हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है 72, स्टार्ट 72 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ हम बता दें टाइप 6 क्या है, कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 6 में क्या है, क्वेश्चन आपके है मार्क्स प्राइस से। ठीक है, एक फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं। ईटर साहब इंक भर दे। क्वेश्चन लगा दे स्क्रीन पे और क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं होगा। एक दो लाइन हम कुछ बताएंगे इसके बारे में, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन कैसे एकदम 1 से 2 लाइन में इसको क्लियर होते जाएगा। तो चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और चैनल को बढ़ाएं। ठीक है, चैनल काफ़ी स्लो एकदम धीरे धीरे एकदम सब्सक्राइब हो रहा है। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस तरह जो हम बता रहे हैं उसको आप बढ़ाने का कोशिश करें और काफ़ी तेज़ी में। ठीक है, उम्मीद टूट जाएगा मेरा, उम्मीद पर है। चलिए छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, इस जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके मार्क्स प्राइस से और छूट जब भी मिलता है मार्क्स प्राइस पे छूट मिलता है। और पहले बता चुके हैं लाभ या हानि किस पे होता है, वो खरीद पे होता है यानी सीपी पे होता है। तो इस पे एक फॉर्मूला है, आप इसी को फॉलो कीजिए और टाइप 6 आपका खत्म हो जाएगा। बस इस पे है मार्क्स प्राइस इंटू छूट या फिर लिख देते हैं डिस्काउंट। मार्क्स प्राइस इंटू डिस्काउंट बराबर सीपी इंटू लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। मार्क्स प्राइस इंटू डिस्काउंट, क्योंकि मार्क्स प्राइस पर ही छूट मिलता है इसलिए मार्क्स प्राइस इंटू डिस्काउंट बराबर सीपी इंटू लॉस इंटू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो सीपी होगा, बस इसी पे है। अब क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, ये जो 4 चीज लिखे हैं मार्क्स प्राइस, डिस्काउंट, कॉस्ट, सीपी और लॉस या प्रॉफिट परसेंट, इसमें से कोई एक गायब कर देगा और आपसे वो चीज़ पूछेगा। तो इसी पे बेस है क्वेश्चन। देखिए कैसे है क्वेश्चन। बात 72 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार पढ़ देते हैं। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपया थी। व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है। ठीक है, उससे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, मार्क्स प्राइस पूछ रहा है। हम मार्क्स प्राइस को एजिट छोड़ देंगे, उसके बाद जो जो हम कह रहे हैं उस पर हम रखते जाएंगे इस पर। तो कितना डिस्काउंट है, 10% का छूट है यानी डिस्काउंट है, यानी कितना हो गया 90/100 बराबर सीपी कितना दे दिया है 900। इसी को पुट करते जाएंगे। 25% का लाभ यानी 125। सीपी पे 100 कहाँ लिखते हैं, बार बार हम बताए हैं नीचे लिखते हैं। बस इसको क्लियर कर दो, 100 कैंसिल, 10 कैंसिल, 9 दाहे 90 यानी कितना हो गया मार्क्स प्राइस 125 गुना 10 1250। यही हमसे पूछ रहा था, बस पुट करना है, वैल्यू निकालना है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 73, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है उसे उसने कितने में खरीदी थी। आप क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। बस बैठा देना है आपको। 500 अंकित मूल्य हो गया, डिस्काउंट कितना है 10%, तो कितना हो गया 90/100। सीपी पूछ रहा है, सीपी एजिट रहने दिए और 20% का लाभ होता है तो 120/100। 100 कैंसिल, 10 कैंसिल, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। इसको अगर काटे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 यानी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 375। यही आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बस वैल्यू पुट करते जाना है और निकालते जाना है। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आप नोट कर लिए होंगे। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं बार बार, डायरेक्ट हम पुट करते जाएंगे वैल्यू को।
और इसको पहचानना कैसे वो भी हम बता देते हैं। जब भी अंकित मूल्य का बात आए तो समझ जाना है हमको टाइप 6 वाला याद आएगा। टाइप 6 में हम कैसे बताएं वो वाला याद करेंगे। अगर एमपी में आता है मतलब मार्क्स प्राइस का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या करा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य 800 रुपया, 10% बट्टा देता है और सीपी कितना है, सीपी नहीं निकाल, सीपी निकालना है और 20% का लाभ हो रहा है। बस इसको गर्दा उड़ा देना है। देखिए 1010, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 200 तिया 600, यही 600 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 75, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपया, लागत मूल्य कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और 12.5% का लाभ होता है, यानी 112.5 हो जाएगा बटा 100। निर्धारित मूल्य कितना होगा, यानी मार्क्स प्राइस पूछ रहा है, छूट कितना दे दिया है 10%, 90 बटा 100। अब 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा इंटू 10 करेंगे, हट जाएगा। अब देखिए 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, फिर 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। अब इसको कर देते हैं, कितना बार में हो जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 का 9, 2 9 दूनी 18, 4 9 5 45। तो मार्क्स प्राइस कितना हो गया 8 गुना 125 यानी 1000 आपका मार्क्स प्राइस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 76, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपया कीमत की पर्ची लगी है। पर्ची का मतलब हम बता दें, पर्ची का मतलब उस पर दाम लिखा हुआ है। जैसे कि आप मॉल में जाते हैं, ठीक है, मॉल में जाते हैं तो चाहे कोई चीज़ कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उस पर एक मार्क्स प्राइस चिपका हुआ रहता है। वो मार्क्स प्राइस इस पर कुछ दाम चिपके रहते हैं और वही दाम पे आपको देते हैं। अगर कहीं कभी कभी डिस्काउंट की बात आती है तो उसी दाम पे आपको डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि आपका मार्क्स प्राइस नहीं दिया है और सीपी नहीं दिया है, ठीक है, दो चीज़ दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बैठा देना है, बाद में हम उसको देख लेंगे। मार्क्स प्राइस नहीं दिया है, 10% छूट दे दिया है, 20% का लाभ, सीपी नहीं दिया है, 20% का लाभ, 120 बटा 100, 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। बस मार्क्स प्राइस बटा सीपी कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्क्स प्राइस बटा सीपी। मार्क्स प्राइस कितना है 3 मार्क्स का, यानी क्या हो जाएगा सीपी पे 4, यानी 4 बटा 3 होगा। कैसे होगा, क्योंकि सीपी पे 4 लिखा है, 4 सीपी होना चाहिए। तो क्या 4 सीपी हो रहा है, हो रहा है। 3 एमपी होना चाहिए, हो रहा है, हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, उस क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तुओं का अंकित मूल्य करना पड़ेगा। उस क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पे, यहाँ कितना प्रतिशत है, 3 रुपया में खरीदे, 4 रुपया मार्क्स प्राइस है, कितना रुपया अधिक है 1 रुपया, 1 रुपया अधिक है। तो जब भी हम बोलते हैं कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए नीचे क्या लिखते हैं, सीपी। सीपी कितना है 3 इंटू 100, यानी 33.1/3%। यही आपको निकालना था। कितने प्रतिशत अधिक पर, इतना प्रतिशत अधिक पे वस्तुओं का अंकित मूल्य निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। बस लिखते जाइए 4800 रुपया, 10% बट्टा दिया यानी 90 बटा 100 इंटू 8% लगा, यदि कोई बट्टा ना दे, यानी क्या पूछ रहा है सीपी। सीपी तो नहीं पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा बट्टा ना दे। तो पहले तो सीपी नहीं दिया, इसको पहले सीपी को करना होगा। 8% का लाभ हो रहा है 108 बटा 100, 100 कैंसिल। अब देखिए 90, इसको काट दीजिए, 30 तिहाई 90, 3 से 3 तिहाई 9, 300 का 18, ठीक, 12 तिया 36, अब बच्चों 48, 400 और 2 कटेगा, 3 दाहे 30, यानी क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा 4000। क्या कह रहा है
यदि वो कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बट्टा ना दे, ठीक है, बट्टा किस पे होता है? मार्क्स प्राइस पे होता है। अगर बट्टा ना दे, बट्टा ना देने का मतलब है कि हम उस चीज़ को कितना बेचेंगे? मार्क्स प्राइस पर ही बेचेंगे। तो खरीदे 4000 आया, सीपी मेरा 4000 आया, मार्क्स प्राइस मेरा कितना है दिया हुआ? 4800। कह रहा है बट्टा ना दे, बट्टा किस पे देते हैं? इस पे। अगर हम ना दे तो इतने में बेचेंगे, बट्टा अगर ना दे तो इतने में बेचेंगे। तो कितना अधिक हो गया? 4000 में खरीदे, 4800 में बेच रहे हैं। अगर बट्टा ना दिए तो 4800 में बेच रहे हैं, तो कितना अधिक हो गया? 800। 800 अधिक हो गया, यानी 800 का हमको फायदा हुआ। किस पे? जब भी होगा तो सीपी पे ही होगा, इंटू 100। यही आपका निकल जाएगा लाभ परसेंट, यानी 20% का लाभ होगा अगर बट्टा ना दे। अगर बट्टा देगा तो इसका कुछ और परसेंट आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा। बट्टा ना दिया तो 20% आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपया है। निर्धारित मूल्य यानी क्या हो गया? मार्क्स प्राइस। 10% छूट दिया, 8% का लाभ। पहले तो सीपी इंटू 108/100, इसको क्लियर कर देंगे। आप देखिए क्या करेंगे, बारह से काट दिए 9 बार में, अब बार चौक 48, 40 बार में, 9 दा है 90, यानी सीपी कितना आ गया? 400। फिर वही काम कह रहा है, यदि वो छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? छूट ना दे, छूट ना दे तो हमारा क्या हो जाएगा? मार्क्स प्राइस क्या हो जाएगा? एसपी के बराबर, यानी यहाँ भी एसपी के बराबर आ जाएगा मार्क्स प्राइस, पिछला क्वेश्चन में भी। तो कितना हो जाएगा? 4800, यानी कितना हुआ? 80 रुपया ज़्यादा हो गया। 80 ज़्यादा हुआ किस पे? सीपी से, इंटू 100, 2 दिया जो इन 20 चौके 80, यानी कितना हो गया? 20%। इसमें 20% आया। नोट कर ले क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टाइप के इसके क्वेश्चन है और ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे खतरनाक आपका टॉपिक था टाइप 4। जितना भारी बोल सकते हैं टाइप 4 था। अब जितना आएगा हल्का में आएगा। 81 कह रहा है एक बिजली की स्त्री का अंकित मूल्य 300 रुपया है। लिखते जाइए भाई भाई, 300 रुपया है, 10% का छूट दे रहा है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए कर देते हैं। यदि उस छूट ना दिया जाए तो लाभ बात, छूट ना दिया जाए सीपी इंटू 8% का लाभ। सॉरी 81 है ना, 81 300 रुपया अंकित मूल्य है, ठीक है। यहाँ तो 12% की छूट दे रहा है, यानी कितना हो गया? 88। फिर क्या कह रहा है? 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस पर कोई छूट ना दे, ठीक है, तो फिर सीपी निकालना है। इसमें वही बात है, 10% का लाभ 110/100, 100 कैंसिल, 10 कैंसिल, 11 से काटेंगे 8 बार में, सीपी कितना हो जाएगा? 240। अगर छूट ना दे, छूट ना दे तो मेरा मार्क्स प्राइस ही क्या बन जाएगा? एसपी, यानी कितना हो जाएगा? 300। कितना बढ़ गया? कितना में हमको फायदा हुआ? वैल्यू में 60 का फायदा हुआ। कितना पे? 240 पे, इंटू 100, 4 बार में कटेगा और ये 25 बार में, यानी क्या आ जाएगा? 25% लाभ आएगा। क्वेश्चन नंबर 82, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य कितनी वृद्धि करनी होगी? बस वही करने है। मार्क्स प्राइस नहीं दिया, 10% का छूट दे दिया, सीपी नहीं दिया, 8% का लाभ दे दिया, बस 100 कैंसिल और 3 से काट दिए, 3 तिया 9, 36 तिया 108, 30 तिया 90, 12 तिया 36, 10 तिया 30 और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। बस मार्क्स प्राइस इंटू सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 6/5। ठीक, कहता है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? कितनी की वृद्धि करनी होगी? यहाँ कितना की वृद्धि करनी पड़ रही है? एक की वृद्धि करनी पड़ रही है। ठीक, कितना पे? सीपी पे इंटू 100, तो कितना स्टेप जाएगा? यानी 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है VDI।
यहाँ आप लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 83, BBI है क्वेश्चन नंबर, BBI लगा लीजिए। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा दिया जाए, एक व्यापारी को 20% लाभ होता है। यदि वह 20% का बट्टा दिया जाए, अब इसमें क्या है, 3% दिया हुआ है, ठीक है। आपको घबराने का जरूरत नहीं है। टाइप 4 में भी 3% था, लेकिन उसका कुछ अलग था, उसमें अंकित मूल्य का जिक्र नहीं किया था, तो हम उसको CP 100 मान के कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 3% आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे बट्टा का काम हो रहा है और मार्क्स प्राइस का काम हो रहा है। जब बट्टा और मार्क्स प्राइस हमको पता चल जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस का है, तब जो हम फॉर्मूला अभी बता रहे हैं उसी पे हम चलेंगे। फॉर्मूला क्या बता रहे थे, मार्क्स प्राइस इंटू डिस्काउंट बराबर CP इंटू लॉस या प्रॉफिट परसेंट। तो क्या दिया, मार्क्स प्राइस नहीं दिया, रहने देंगे। डिस्काउंट दे दिया 10%, 90/100। CP नहीं दिया और लाभ दे दिया है 20%। पहले इतना का काम हम करेंगे, उसके बाद आगे हम देखेंगे। 100 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, यानी मार्क्स प्राइस बटा CP कितना हो गया, 4/3। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, यदि वह 20% का बट्टा दे, बट्टा 20% का देगा, किस पे देगा, मार्क्स प्राइस पे। फिर मार्क्स प्राइस में कितना आया, 4, 20% का बट्टा दे रहा है, यानी कहते हैं 80/100, 1 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 16/5, यानी 3.2। जब हम मार्क्स प्राइस पर जब बट्टा निकालते हैं तो वो हमको CP देता है, ठीक है। यहाँ CP 3 है, यहाँ CP 3.2 है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 0.2 की। नीचे क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे कौन वाला, पुराना वाला, इंटू 100। दशमलव उड़ाने के लिए नीचे 10, 10 10 100, यानी 20/3, यानी क्या हो जाएगा, 3 चौका 18, 6 पूर्णांक 2/3%। यही हमको निकालना था, क्वेश्चन नंबर 83। उसका लाभ कितना होगा, 20% बट्टा देगा। पहले तो एजिट जैसे बनाए वैसे हम बना देंगे। फिर कह रहा है अगर 20% का बट्टा दे, तो बट्टा किस पे होता है, मार्क्स प्राइस पे। मार्क्स प्राइस यहाँ कितना आया निकल के, 4, तो 4 पे 20% बट्टा, जो ये बताया वो मेरा CP आया। इसकी तुलना हम पिछला CP से करेंगे तो देखेंगे कितना बढ़ा, जितना बढ़ा उसको लिखेंगे बटा पुराना वाला जो CP है उसको करके 100 कर देंगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, 2 क्वेश्चन बच चुके हैं टाइप 6 के। 84 कह रहा है कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य 40% छूट देता है, 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी। बस वही कर दिया, मार्क्स प्राइस इंटू 40% छूट दे रहा है, यानी कितना हो गया, 60/100 बराबर CP। CP नहीं दिया है, 30% की हानि, 70/100, 100 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, मार्क्स प्राइस बटा CP, यानी कितना होगा, 60/6। इतना आ गया। आप कह रहे हैं यदि वो अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी क्या, अगर मार्क्स प्राइस बन जाता SP कितना है, 7 रुपया, अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ कितना हो जाता। देखिए अब इसको हम SP बना दिए तो क्या हो गया, 6 रुपया में खरीदा, 7 रुपया में बेचा, 1 रुपया का लाभ हुआ, बटा CP देंगे इंटू 100 कर देंगे। 3 से काटो, 50 से काटो, यानी 16 पूर्णांक 2/3, इतना % हमको मिल जाता। ठीक, तो अंकित मूल्य पर बेचा जाता, तो अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, तो कितना आ गया निकल के। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कर रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बस अंकित मूल्य के 3/4 में बेचने पर क्या होता है, 25% का लाभ होता है। लाभ जब भी होता है CP पे 125/100, काट दिया 25 बार में, 25 पचे 25 से, तो MP/CP कितना आ गया, CP में 5/3, तो अनुपात कितना आ गया, 5/3 का। यही हमको निकालना था। तो इसी के साथ जो है आपका जो टाइप 6 है वो खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। मात्र एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, अगर आप उसको समझ गए तो आपके लिए वो क्या हो गया, हमेशा याद हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको रटिएगा तो भूल जाइएगा, बस इसको समझ लीजिए तो आपको जो एग्जाम में भी काम आएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है,
तो इसी के साथ जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।